नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय हमारा जो विपक्ष है, वो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से इतना घबराया हुआ है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि 2024 के लिए वो किस तरीके से बीजेपी का मुकाबला करे, किस तरीके से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी को हटाए। तमाम सारे वो लोग उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं। अ, विदेशी साजिश बनने से भी वो गुरेज़ नहीं कर रहे हैं। विदेश का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अडानी समूह के खिलाफ हिडनबर्ग रिपोर्ट और गोधरा दंगे पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विदेश में तैयार की गई, तो उसका ये टूल बने ना। और इस बैसाखी के सहारे विपक्ष ने किस कदर हंगामा किया, ये सब ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब इससे दाल नहीं गली, तो एक-एक करके अ, जो छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं, उनको उठाया जा रहा है। फिलहाल इस समय 4 आंदोलन हाल ही में आपने देखे। इनमें अहीर आंदोलन, जाट आंदोलन, किसान आंदोलन और एससी-एसटी आंदोलन को भड़का करके देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की। ये सब एक तरह से मोदी विरोधी जो गुट हैं, वो कर रहे हैं, जिन्हें मोदी पसंद नहीं आ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी पसंद नहीं आ रही है और एक के बाद एक साजिशें की जा रही हैं। सत्ता के लिए विपक्ष देश को कमज़ोर करने से भी बाज नहीं आ रहा है। मतलब विदेशी धरती पे जाकर के ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जो जिनके साथ ये बात होती है विदेश की धरती पे, वो लोग भी हैरान होते हैं। अच्छा, अगर इन आंदोलनों की मैं बात करूँ, तो इन आंदोलनों के ज़रिए विपक्ष भारतीय समाज को जातियों, वर्गों में बाँटने की साजिश कर रहा है। इनका एकमात्र एजेंडा यादवों, जाटों, एसटी, एसटी किसानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काना और इन जातियों के वोट बीजेपी को ना मिले, इसके लिए कुछ भी करना, कोई भी तिकड़म भिड़ानी। अब आहिर रेजिमेंट आंदोलन पिछले 2 साल से चल रहा है, आप जानते हैं। ये धीरे-धीरे अब नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में फैल चुका है और इसकी बड़ी तादाद में अहीर यादव जुड़ चुके हैं इसमें। 18 जून 2023 को बड़े पैमाने पे अ, रैलियों में बड़ी-बड़ी बातें की गई। आंदोलन की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ लोगों को। आंदोलन की वजह से कई बार पुलिस को उन पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उन पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से अधिकांश बाद में वापस ले ली गईं। जैसे ही लोकसभा चुनाव करीब आता है, हरियाणा के इन प्रदर्शनकारियों द्वारा दिल्ली में एंट्री के रास्तों को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया जाता है। वो चाहते हैं कि सरकार, मोदी सरकार उन्हें बलपूर्वक हटाए, जिससे बाद में उन्हें बदनाम करने का मौका मिले। अब अभी भी ये लड़ाई चल रही है। जनवरी में जब पहलवानों का आंदोलन शुरू हुआ था, तो पहलवानों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर आने की जगह नहीं दी थी। ये भी योजना के तहत किया गया, जिससे ये दिखाई दे कि इसमें राजनीति नहीं है। चूँकि पहलवान जाट थे, तो फिर बाद में इसमें जाट बनाम राजपूत का इसको रंग दे दिया गया। कुछ दिन के बाद सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें चलने लगी कि ये आंदोलन जाति विशेष के पहलवानों का है। इसके बाद सोशल मीडिया पे राजपूत और जाट की बहस छिड़ गई, यानी कि राजपूत बनाम जाट, इसको रंग दे दिया गया। आंदोलन को जाति विशेष का नाम देना सच में बहुत दुखद है और दुखद रहा। उसके बाद तमाम विपक्षी दल के नेता उस मंच पर पहुँचने लगे और इसके बाद की जो साजिश है सब आपने देखा। समझी जा सकती है कि किस तरीके से सरकार को बदनाम करना। अच्छा,
काफ़ी चीज़ें ताज्जुब करती हैं, मतलब उनको देख कर के हैरानी होती है कि मोदी सरकार में पिछली सभी सरकारों से फसलों की एमएसपी सबसे ज़्यादा दी गई। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष एक नॉन इश्यू को मुद्दा बना कर के किसानों को भड़काने के लिए अ, कोई मौका नहीं छोड़ता। हरियाणा में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने कुरुक्षेत्र में 12 जून को महापंचायत बुलाई और उसके बाद फिर राकेश टिकैत भी शामिल हुए इसमें। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम को लेकर के इन्होंने रास्ते रोकने की शुरुआत कर दी। कोई भी इश्यू ये उठा लेते हैं और उसके बाद ऐसी सिचुएशन लाते हैं कि सरकार इन पे सख्ती करे। कांग्रेस पिछले 19 वर्षों से मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज़ है और वहाँ बीजेपी को हटाना चाहती है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वोटों पर कांग्रेस का एकाधिकार माना जाता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटों के बिखराव ने कांग्रेस को अब मुसीबत में लाके खड़ा कर दिया है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब एसटी आंदोलन को हवा दी जा रही है। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद एससी-एसटी का आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। सपा, आरएलडी और आप और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल फंड करेंगे इसके इसके लिए। इस विरोध को हवा देंगे, जिसके तहत वे निजी कंपनियों में और भारत में सभी खेलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जैसी डिमांड करेंगे। मकसद सिर्फ एक है कि एससी-एसटी को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काना। कुछ इस तरह का दलित आंदोलन 2019 लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था और फिर 2018 में किया गया था, जब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी पे रोक लगा दी थी और गिरफ्तारी के लिए डीएसपी स्तर के अधिकारी की मंजूरी ज़रूरी कर दी गई थी। उस वक़्त आंदोलन को इस कदर हिंसक रूप दे दिया था कि कई लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन किसी भी इश्यू से कोई सबक नहीं ले रहा है। विपक्ष की इतनी कुटिल चाल है कि एक बार फिर से भारतीय समाज को आपस में लड़ाया जाए, जैसे सीएए और किसान विरोध के दौरान हुआ था। दोनों विरोध प्रदर्शन भारत को स्थिर करने के उद्देश्य से किए गए। बाहरी ताकतों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट के माध्यम से लोगों को तोड़ने में एक कहिए कि अहम भूमिका निभाई। इसके लिए रिहाना, ग्रेटा और मिया खलीफा जैसी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों को जोड़ा गया, उन्हें पैसे दिए गए। हर बार नए सेलिब्रिटी चुने जाएँगे, जिससे सभी लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय विपक्ष कोई एक ऐसा इश्यू चाह रहा है जिससे उसको मौका मिले कि वो नरेंद्र मोदी को गाली दे सके, क्योंकि वो इस समय नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराया हुआ है। वो अपने देश में लोकप्रिय हैं, विदेश में लोकप्रिय हैं, विदेशी राष्ट्रपति उनके पैर छूते हैं। अब ये बात विपक्ष कैसे पचा जाए? तमाम सारे रीज़न हैं, जिसकी वजह से विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसी साज़िश तलाशता रहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हिडनबर्ग रिपोर्ट जो है और उसके बाद गोधरा दंगे, ये 2 ऐसे विषय थे, बीबीसी ने इस पे डॉक्यूमेंट्री विदेश में तैयार की और किस कदर इस पे हंगामा कर दिया, सबने आपने देखा। तो ये अपनी ज़मीन पर ही नहीं, ये विदेशी ज़मीन पर भी भारत के लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं। एक तरह से ये देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने से भी परहेज़ नहीं कर रहे हैं। इन्हें केवल और केवल नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है ना, वो दहशत दे रही है। उसकी वजह से ये इस समय कुछ भी करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया कि जो विपक्ष है, क्यों घबराया हुआ है, रीज़न्स भी मैंने आपको बताए।
आप क्या सोचते हैं? आपने पूरा वीडियो देखा मेरा और मैं समझती हूँ कि आप को जो मैंने समझाने की कोशिश की कि कुछ ऐसी वजहें हैं जो विपक्ष को ये मजबूर कर रही हैं कि वो कुछ न कुछ करते रहें, कुछ न कुछ कहते रहें, ट्विटर पे कोई वॉर चलाते रहें, सड़कों पे कोई आंदोलन चलाते रहें, ताकि सबका ध्यान इनकी तरफ रहे, केवल इसलिए कि इनसे मोदी की लोकप्रियता सहन नहीं हो रही है। आप क्या कहते हैं? अपना आप राय ज़रूर दीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने लोगों में फॉरवर्ड कीजिए और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।